नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि एक बहुत मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डिप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब के पास आज हम एक बड़ा ही आम सवाल लेकर पहुंचे हैं कि बच्चों में खास तौर पर फ्लू की वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत ज़ोर दिया जाता है। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लू की वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बच्चों में फ्लू के जो शॉट्स होते हैं, फ्लू की जो वैक्सीन लगा होती है वो लगवाने के लिए खास तौर पर जोर दिया जाता है। तो बच्चों के लिए फ्लू के शॉट्स लगवाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? ज़्यादातर बच्चे जो फ्लू की वजह से परेशान होते हैं, उसके सांस लेने में समस्या होती है। कभी कभी सांस की वजह से बच्चों को भर्ती का भी ज़रूरत पड़ता है। तो उससे बचाव के लिए फ्लू ही बहुत ही अच्छा वैक्सीन है और सभी बच्चों को ये फ्लू वैक्सीन जो कि 6 महीना के बाद दिया जाता है, 6 महीना उम्र के बाद उसको दिया जाना चाहिए हर बच्चों को, ताकि फ्लू जो सीजनल फ्लू होता है हर साल इसका अमूमन इस सीज़न में लोग देखते हैं बरसात, सर्दी जुकाम बुखार, इससे बचाव के लिए उसको देना चाहिए बच्चों को सब। डॉक्टर साहब, ये चीज़ यहाँ लोग अक्सर समझते नहीं हैं कि बच्चों को जो जन्म के कुछ वक्त बाद ही सारी वैक्सीन्स लगवाने पर जोर दिया जाता है। तो कम उम्र में ही 1 महीने से लेकर 1 साल तक की उम्र के बीच में ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के लिए वैक्सीन्स लगवा दी जाती है। तो इतनी कम उम्र में वैक्सीन्स लगवाने के पीछे क्या तथ्य है, क्या कारण है? बच्चों में बहुत सी गंभीर बीमारियां होने का डर रहता है और उस वजह से वो बीमारियों से बचाव के लिए सरकार की तरफ से कई सारे वैक्सीन्स अभी उपलब्ध हैं और दिए जा रहे हैं, जिनमें है BCG है, पोलियो है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस है, निमोनिया का वैक्सीन चल रहा है आजकल, डायरिया रोटावायरस डायरिया का भी दिया जा रहा है, DPT जिसमें टेटनस डिप्थीरिया और पर्टूसिस जो कुकुर खांसी कहते हैं इसका वैक्सीन दिया जा रहा है, मिजल्स का वैक्सीन दिया जा रहा है, मिजल्स मम्स और रूबेला MMR वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस का भी मैं बता ही दिया, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, हेपेटाइटिस A सरकार की तरफ से नहीं है लेकिन वो भी उपलब्ध होता है, जो कि 1 साल के बच्चों को दिया जाता है 1 साल के बाद। और भी तरह तरह के वैक्सीन्स अभी आ गए हैं जो कि बच्चों को गंभीर बीमारी से बचाव के लिए दिए जाते हैं और बहुत ही ज़रूरी है। अमूमन हम लोग पहले देखते थे मिजल्स की जो खसरा रोग की बीमारी होता था, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते थे, लेकिन आजकल जो सरकार का जो वैक्सीन प्रोग्राम है जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और अभी तक करीब करीब 80% इम्यूनाइजेशन कवरेज है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, 80% बच्चे जो जन्म लेते हैं उनका 80% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। इसकी वजह से मिजल्स या तरह तरह की जो गंभीर बीमारी है उससे बहुत ही बचाव हो रहा है बच्चों में। डॉक्टर साहब, बिहार के में एक दिक्कत ये होती है कि माता पिता जो होते हैं वैक्सीन्स पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं इन वैक्सीन्स को ठीक तरीके से समझते भी नहीं हैं, क्योंकि जिन बीमारियों को वो ही नहीं समझते उसका टीका अपने बच्चों को लगवाने का ख्याल भी अक्सर लोगों के मन में नहीं आता है। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारी ये जो भी वीडियो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें एक बार ये समझा दें कि छोटे बच्चों में जो बीमारियाँ होती हैं इनका खतरा ज़्यादा क्यों होता है? जैसा कि मैं पहले ही बताया था, छोटे बच्चों में इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। तो कोई भी बीमारी अगर उनको पकड़ लिया तो ज़्यादा गंभीर रूप, घातक रूप होने का डर रहता है, उसको पकड़ने का डर रहता है। इसीलिए जो भी गंभीर बीमारी से बचाव के उपाय हैं उसके लिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए मैं जैसे बताया कि जन्म लेते ही बच्चों को पोलियो का, हेपेटाइटिस B का और BCG जिससे TB का बचाव होता है उसका वैक्सीन दिया जाता है। फिर 1.5 महीने का बच्चा होता है तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस का सुई के साथ साथ निमोनिया और रोटावायरस डायरिया के लिए बचाव का जो सरकार की तरफ से उपलब्ध है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हर आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर के PHC और सरकारी अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी उपलब्ध है। तो हर माँ बाप को चाहिए कि उनके बच्चों को सही समय पर उनका इम्यूनाइजेशन हो, टीका समय पर लें ताकि उनको गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन जो है उस पर खास ध्यान दें
ताकि गंभीर बीमारियों से आप उन्हें बचा कर रख पाएँ। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।